बात करेंगे हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के गठन के मामले की। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का अभी तक गठन नहीं हुआ है। चुनाव होने और 40 सदस्य चुने जाने के बाद भी पूरा मामला लटका हुआ है। कमेटी के संस्थापक सदस्य दीदार सिंह नलवी का एक बयान स्टेटमेंट सामने आई है। सरकार जल्द से जल्द कमेटी का गठन करे। जो चुने हुए सदस्य हैं ये भी किसी पार्टी के हैं, उसमें से पदाधिकारी बनने चाहिए। आज नई कमेटी का चुनाव होने के बावजूद भी पुराने हारे हुए लोग ही अपनी चला रहे हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव हुए लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का गठन अब तक नहीं हुआ है। चुनाव होने के बावजूद भी कमेटी का गठन अब तक नहीं हो पाया है। तो कमेटी के संस्थापक सदस्य दीदार सिंह नलवी ने यह बड़ा बयान स्टेटमेंट दी है। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अंकित, चुनाव होने के बावजूद भी कमेटी का गठन नहीं किया गया अब तक? 3 महीने के लगभग होने जा रहे हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो चुनाव हुआ था, और उसके अंदर 40 सदस्य चुन करके आए थे, और उसके बावजूद भी 9 सदस्य जो एक मैनेजमेंट बनती है, जो जिसमें प्रधान बनते हैं, वरिष्ठ उप प्रधान, जनरल सेक्रेटरी जो बनते हैं और मेंबर चुने जाते हैं, तो वो 9 सदस्यों का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि 2-3 बार बैठक भी बीच में हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सहमति नहीं बन पाई है। क्योंकि अलग अलग गुटों की बात करें तो जगदीश सिंह जिंडा का अलग गुट है, दीदार सिंह नलवी का अलग गुट है, वहीं अगर बात की जाए तो दूसरे गुट अलग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में लगातार काम कर रही है और बैठकें भी लगातार हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई ऐसी बैठक नहीं हो पाई जिसमें चयन हो पाए। तो काफी लंबा समय हुआ है। उसको लेकर के दीदार सिंह नलवी जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसको लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि 3 महीने के बावजूद भी क्यों नहीं अब तक हो पाया। और उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया कि पुराने लोग, जो हारे हुए लोग हैं, वही अभी तक जो है पुरानी कमेटी को चला रहे हैं। हालांकि उन्होंने 23 साल तक संघर्ष किया है, और संघर्ष करने के बाद हरियाणा को अलग सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी मिली थी। तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न जरूर उठता है कि 3 महीने के बाद भी क्यों नहीं बैठक हो करके और ये चयन हो पाया। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो कमेटी के संस्थापक सदस्य दीदार सिंह नलवी का एक बड़ा बयान कि 3 महीने बीत चुके हैं, चुनाव हो चुके हैं, पर इसके बावजूद भी अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जो चुने हुए सदस्य हैं वे किसी भी कमेटी के हैं और उसमें से पदाधिकारी बनने चाहिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रताप सिंह बाजवा की। आज थाने में पेश होंगे प्रताप सिंह बाजवा ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी सरकार झूठी अफवाहें फैला रही है। मैं दोपहर 2 बजे साइबर सेल जाऊंगा, प्रताप सिंह बाजवा का यह ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। प्रताप सिंह बाजवा ने एक्स पर खुद पोस्ट करके इस बारे जानकारी साझा किया है। प्रताप सिंह बाजवा ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी सरकार झूठी अफवाहें फैला रही है। The AAP government is trying to spread false rumors. I am putting this on my record. I will be visiting the cyber cell to give my official statement today at 2 PM. ये जो पोस्ट है प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर खुद जानकारी दी गई है, क्योंकि बीते कल प्रताप सिंह बाजवा को 12 बजे थाने में पेश होने के लिए कहा गया था। उनके जो बयान थे दर्ज करवाए जाने थे, पर बीते ही कल प्रताप सिंह बाजवा उस दौरान पेश नहीं हुए थे, तो आज का समय उनके वकील की तरफ से लिया गया था। तो आज प्रताप सिंह बाजवा ये स्पष्ट कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि आज दोपहर को 2 बजे प्रताप सिंह बाजवा जो साइबर थाना है मोहाली फेज 7 में, वहां पर जाएंगे और अपने बयान उनकी तरफ से दर्ज करवाए जाएंगे। तो न्यूज 18 के खास शो न्यूज रूम कटहरा में प्रताप सिंह बाजवा पहुंचे थे। उनकी तरफ से एक बयान स्टेटमेंट दिया गया था कि पंजाब में 50 ग्रेनेड आए हैं, 18 चल चुके हैं और 32 ग्रेनेड अभी चलने बाकी है। पता नहीं सीएम भगवंत मान को इस बारे में पता है, नहीं पता है। इस बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। FIR दर्ज प्रताप सिंह बाजवा पे की गई थी, जिस सब के चलते बीते ही कल प्रताप सिंह बाजवा को पेश होने के लिए कहा गया था। पर अब आज प्रताप सिंह बाजवा ये क्लियर कर चुके हैं कि आज दोपहर को 2 बजे प्रताप सिंह बाजवा साइबर थाने में पेश होंगे और उनकी तरफ से अपने बयान दर्ज करवाए जाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं पंकज कपाही। पंकज, प्रताप सिंह बाजवा खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मैं 2 बजे साइबर सेल जाऊंगा और अपने बयान दर्ज करवाऊंगा। आम आदमी पार्टी मेरे खिलाफ र्यूमर्स, अफवाहें ना फैलाए। चला था तो उस दौरान
पंजाब पुलिस की एक टीम जो है प्रताप सिंह बाजवा के घर पहुंची थी। उनसे ये पूछा गया कि उनके सोर्स क्या है, कहां से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है और 32 जो आप अभी भी ग्रेनेड का जिक्र कर रहे हो वो कहां पर हैं। तो ऐसे में प्रताप सिंह बाजवा ने ये कहा था कि मैं अपने सोर्स नहीं बता सकता कि वो सोर्स कहां के हैं, मैं इस बाबत जानकारी नहीं दे सकता। और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर साइबर क्राइम के तहत जो है वो दर्ज की जाती है। और अब साइबर सेल में आज 2 बजे, क्योंकि इससे पहले कल भी पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन प्रताप सिंह बाजवा नहीं गए, उन्होंने कोर्ट का रुख किया। और अब एफआईआर मिलने के बाद, एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगी हैं वो मिलने के बाद प्रताप सिंह बाजवा आज 2 बजे जो है वो साइबर सेल यानी कि जो उनसे पूछताछ होगी उसके लिए प्रताप सिंह बाजवा जो है साइबर सेल के थाने में जो है वो जाएंगे और वहां पर जो तमाम सवाल जो है प्रताप सिंह बाजवा से पूछे जाएंगे कि ये इंफॉर्मेशन कहां से आई, इसके आधार क्या थे, इसके सोर्स क्या थे। जो आप अभी भी कह रहे हैं कि 32 ग्रेनेड पंजाब में है, तो वो ग्रेनेड अभी कहां है? प्रताप सिंह बाजवा ये क्लियर कर चुके हैं कि मैं अपने सोर्स रिवील नहीं करूंगा। देखिए, निश्चित तौर पर प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, एक्स पर ये जानकारी दी है कि वो 2 बजे जाएंगे, तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस दफ्तर में प्रोटेस्ट जो है वो इस समय चल रहा है और यहां पर थोड़ी देर में, अगले कुछ ही मिनट में, अगले 5 से 6 मिनट में प्रताप सिंह बाजवा यहां पर आएंगे। वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे, मीडिया से बातचीत भी प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से की जाएगी और इसके साथ साथ प्रताप सिंह बाजवा इस कांग्रेस के धरने में शामिल भी होंगे। तो प्रताप सिंह बाजवा अब आने वाले हैं, कुछ ही समय में प्रताप सिंह बाजवा जो है वो यहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो हैं वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर की दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडरशिप जो है वो यहां पर पहुंची हुई है। और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि एफआईआर प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर दर्ज हुई है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रताप सिंह बाजवा जो है वो अब उनसे पूछताछ जो है वो पुलिस करेगी। तो 2 बजे साइबर सेल में जो है प्रताप सिंह बाजवा शामिल होंगे, वहां पर उनसे पूछताछ जो है 2 बजे उनसे की जाएगी। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये क्लियर हो चुका है कि प्रताप सिंह बाजवा आज दोपहर को 2 बजे तकरीबन 2 घंटे बाद साइबर थाने पहुंचेंगे और अपने बयान उनकी तरफ से दर्ज करवाए जाएंगे। बाजवा ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है, आम आदमी पार्टी सरकार झूठी अफवाहें फैला रही है, मैं दोपहर को 2 बजे साइबर सेल जाऊंगा। अब बात करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी की। सीएम सैनी की चंडीगढ़ सचिवालय में बैठक होगी, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ बैठक होगी। 12 बजे चीफ सेक्रेटरी और अधिकारियों के साथ ये मीटिंग होगी। दोपहर के बाद नारनौल के लिए रवाना होंगे सीएम नायब सिंह सैनी, शाम को वापस चंडीगढ़ लौटेंगे। आज इनके ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। सीएम नायब सिंह सैनी की चंडीगढ़ सचिवालय में बैठक होगी। दोपहर को 12 बजे चीफ सेक्रेटरी और अधिकारियों के साथ ये मीटिंग होगी। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग होगी, बैठक होगी। दोपहर के बाद नारनौल के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शाम को चंडीगढ़ लौटेंगे। सीएम सैनी की चंडीगढ़ सचिवालय में 12 बजे बैठक शुरू होगी। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ ये बैठक की जाएगी, तमाम मुद्दे विचारे जाएंगे। 12 बजे चीफ सेक्रेटरी और अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुरानी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित, इस बैठक का क्या कुछ एजेंडा, क्या कुछ मोटिव? बिल्कुल, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की बैठक है और बैठक के अंदर मुख्य रूप से एजेंडा जो है वो हिसार एयरपोर्ट और अंबाला एयरपोर्ट को लेकर के है। हिसार एयरपोर्ट को